नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं गद्यांश कैसे लिखें। गद्यांश में आप बना लेते हैं तो 20 नंबर आपको कंप्लीट हो जाएगा। 20 नंबर आपको कंप्लीट हो जाएगा। गद्यांश 4 गद्यांश दिए रहेंगे, उसमें से किन्हीं 2 का उत्तर देना रहेगा। और 2 गद्यांश बना लेते, एक गद्यांश 10 नंबर का है, 2 गद्यांश बनाइएगा तो 20 नंबर मिलेगा। मुफ्त में आप पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी आप 20 अंक हिंदी में आप लोग आसानी से ला सकते हैं। पहले तो इस प्रकार ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव के बाद आपको गद्यांश दिए जाएंगे, ठीक है ना। अंत में आप आइएगा तो गद्यांश यहाँ पर दिया रहेगा। गद्यांश आपको कैसे बनाना है आइए हम बताते हैं, ठीक है ना। ठीक है, गद्यांश आपको पहले कैसे बनाना है आइए यहाँ पर आपको खंड ब में आपको कॉपी भी कैसे लिखना है ये भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर खंड ब है ना, विशिष्ट प्रश्न है। पहला प्रश्न यहाँ पर गद्यांश दे देखिए, पर निम्न से इसे पढ़िए क्या कह रहा है। निम्नलिखित गद्यांशों में से है ना किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दे, है ना। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको देखिए एक गद्यांश पर आपको है ना 5, यहाँ पर आपको देखिए इसमें 5 है ना, इसमें 5 आपको प्रश्न दिए हैं और इस प्रश्न को इस पैराग्राफ में से खोज कर लिखना है, ठीक है ना। मेरा यहाँ पर प्रश्न भी दिया गया है और है ना यहाँ पर आंसर भी दिया गया है। तो इस प्रश्न यहाँ पर ऐसे कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और इसी पैराग्राफ में आंसर भी है। ठीक इसी प्रकार आइए यहाँ पर क है तो यहाँ पर ख है ना, यहाँ पर ख है तो इस दोनों में से कोई एक बनाना है। ये नहीं से दोनों बनाए लगे नहीं, किन्हीं ये यहाँ पर कहा है ना किन्हीं किन्हीं एक में है ना, किसी एक का गद्यांश बने है ना, एक गद्यांश आपको बनाना है। यहाँ पर आपको दिया गया एक गद्यांश बनाना है तो एक ही गद्यांश बनाना है, या क बनाइए या ख बनाइए, ये दोनों में से कोई एक बनाना है। तो आइए हम क को बनाकर देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा गया है, पहले इसे पढ़िए, नियमन से इसे पढ़िए, 2 बार 4 बार इसे पढ़ना है। देखिए प्रेमचंद्र हिंदी के महान साहित्यकार है। इनकी रचनाओं में भारतीय है ना, इनकी रचनाओं में भारतीय समाज और संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है। प्रेमचंद्र की रचनाएं है ना, प्रेमचंद्र की आदर्शोन्मुख है ना, यथार्थवाद और उदाहरण है ना, यथार्थवाद का उदाहरण है। प्रेमचंद्र एक सफल उपन्यासकार एवं कहानीकार दोनों रूपों में समान रूप से चर्चित है ना। इन्हें कथा है ना सम्राट एवं उपन्यास सम्राट कहकर भी पुकारा जाता है। उपन्यास है ना एवं कहानी के क्षेत्रों में है ना किए गए इनके अवदानों के लिए हिंदी साहित्य सर्वदा श्रेणी है ना त्रिनी रहेगा। प्रेमचंद्र ने लगभग 300 है ना कितने प्रेमचंद्र ने लगभग 300 कहानियों को लिखा है। मानसरोवर के 8 भागों में उनकी कहानियां संकलित है। यह आप पढ़ लिए, ठीक है। आप पढ़िए 2 बार 3 बार 4 बार इसे पढ़, जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़िएगा, ठीक है ना। इस बार आप 2 बार 4 बार पढ़िएगा, एग्जाम में जाइएगा तो, ठीक है ना। आपसे यहाँ पर प्रश्न दिया गया था, यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया प्रेमचंद्र कौन है। प्रेमचंद्र कौन है तो ये हम प्रेमचंद्र यहाँ पर पूछा है कौन है, तो इसी में आपको प्रश्न में है ना, इस पैराग्राफ में जो हम पढ़े अभी इसी में आपका आंसर दिया गया। प्रेमचंद्र कौन है तो आपको यहाँ पर पढ़िए, या शुरू से पढ़ना है। तो प्रेमचंद्र हिंदी के महान साहित्यकार है, यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर मिल गया है ना। प्रेमचंद्र कौन है तो हिंदी के महान साहित्यकार है। तो ये प्रश्न का आंसर जो है यहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक भर दीजिएगा। प्रेमचंद्र कौन है तो एक महान साहित्यकार है। यहाँ पर एक प्रश्न, यहाँ पर आपको 2 अंक दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि हम लिखे हैं है ना, यहाँ पर जैसे कि लिखे हैं प्रेमचंद्र हिंदी के महान साहित्यकार है। प्रेमचंद्र कौन है, हिंदी का महान साहित्यकार है। आपको एग्जामिनर आपको ऐसे करेगा 2 अंक दे देगा, ठीक है ना। आपको ऐसे बनाना है। यहाँ पर फिर देखिए आपको दूसरा प्रश्न है, प्रेमचंद्र की रचनाओं में किनकी झलक दिखाई पड़ती है। तो प्रेमचंद्र की रचनाओं में किसकी झलक दिखाई पड़ती है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन लिखे है प्रेमचंद्र की रचनाओं में किनकी झलक दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर आपको खोजिए, इनकी रचनाओं में
भारतीय समाज है ना और संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है। यहाँ पर हो गया, तो यहाँ से आपको लेकर यहाँ तक आपको उतार देना है दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हैं प्रेमचंद्र की रचनाओं में, यहाँ पर रचनाओं है ना, में भारतीय समाज और संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है ना। ये ऐसे आपको बनाना है। आइए फिर यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया गया है, प्रेमचंद्र किन रूपों में चर्चित है। प्रेमचंद्र किन रूपों में चर्चित है, 20 नंबर का सवाल है, 20 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रेमचंद्र किन रूपों में चर्चित है, तो यहाँ पर देखिए प्रेमचंद्र किन रूपों में चर्चित है, तो यहाँ से पढ़िए, यहाँ तक तो आपको है ना दूसरा नंबर सवाल मिला। अब यहाँ से पढ़िए प्रेमचंद्र किन रूपों में चर्चित है, तो प्रेमचंद्र यहाँ पर आपको दिया गया है, प्रेमचंद्र एक सफल उपन्यासकार एवं साहित्यकार दोनों रूपों में चर्चित है। यहाँ से उठाइएगा है ना, यहाँ से उठाइएगा और यहाँ तक आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो इसे हम लिखे हैं तीसरा क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आपको लिखे हैं प्रेमचंद्र एक सफल उपन्यासकार एवं कहानीकार दोनों रूपों में चर्चित है ना। इतना आपको लिख देना है। राइटिंग अच्छा नहीं है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। समझ लीजिए आप, राइटिंग पर नंबर चाहिए, ठीक है ना। चलिए, और चौथा कुछ है ना क्वेश्चन दिया गया इसमें है ना। चौथा क्वेश्चन है प्रेमचंद्र ने लगभग कितनी कहानियों है ना कहानियों को लिखा है। तो प्रेमचंद्र लगभग, यहाँ पर भी क्वेश्चन दिया, प्रेमचंद्र ने है ना, यहाँ पर है ना, प्रेमचंद्र ने लगभग 300 कहानियों को लिखा है। प्रेमचंद्र यहाँ से उठाइएगा और यहाँ तक भर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हम लिखे हैं प्रेमचंद्र ने लगभग 300 कहानियों को लिखा है ना। प्रेमचंद्र ने लगभग 300 कहानियों को लिखा है, यहाँ पर आपको है ना, यहाँ पर देखिए प्रेमचंद्र ने लगभग 300 कहानियों को लिखा है, यहाँ तक आपको लिख दिए। और फिर चौथा है ना, फिर यहाँ पर पंचवा है क्वेश्चन दिया गया है प्रेमचंद्र की कहानियाँ कहाँ है। प्रेमचंद्र की कहानियाँ कहाँ संकलित है। तो प्रेमचंद्र की कहानी कहाँ संकलित है, तो यहाँ लिखिए प्रेमचंद्र की कहानी मानसरोवर के 8वें भाग में संकलित है ना, 8वें भाग में संकलित है, सिर्फ उसे लिखे प्रेमचंद्र की कहानी मानसरोवर के 8वें भाग में संकलित है। यहाँ पर आपको लिख दिए। इस आप लिखने के बाद है ना, यदि आप लिख दिए यहाँ तक, तो आपको लिखने के बाद कितना अंक मिलेगा है ना, तो कितना अंक मिलेगा, तो 10 अंक। एक प्रश्न पर 10 अंक मिलेगा। और एक जो है यहाँ से सिर्फ एक प्रश्न बनाना है, और इधर आपको पलटाइएगा, यहाँ पर एक क और ख में से कोई एक प्रश्न बनाना था। और ठीक इसी प्रकार आपको है ना, आपको जो प्रश्न बनाना है, ठीक है, आप ख बना रहे हैं तो क को छोड़ दिएगा, क बना रहे तो ख को छोड़ दिएगा, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार यहाँ इस पन्ना में जब पलटाइएगा तो यहाँ पर भी गद्यांश दिया है ना। यहाँ पर भी गद्यांश, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो इसमें भी क और ख दिया गया, इसमें भी क और ख दिया गया है, और किन्हीं क और ख दोनों में से कोई एक बनाना है, ठीक है, दोनों में से कोई एक बनाना है। तो यहाँ पर भी आप मान लीजिए है ना, यहाँ मान लीजिए आप इसमें क बना रहे हैं, तो क को कैसे लिखिएगा, एक लिख कर बता दिए है और आप एक लिखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर भी ऐसा पूछा गया है, इसे आप निम्न से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए है ना, इसे आप बना कर जरूर हमें बताइएगा, ठीक है ना, बना कि नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया, इसे भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। और देखिए यदि आपको देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन यहाँ पढ़िएगा है ना। जगदीश चंद्र बसु है ना, जगदीश चंद्र बसु है ना, बसु का बचपन कैसा बीता है ना, कैसे बीता है, तो कैसे बीता है, तो यहाँ पर आपको पढ़िएगा प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का बचपन प्रकृति और है ना प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता है, प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता है। यहाँ से आप लोग है ना, यहाँ से आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा, चाहे ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। यहाँ से जगदीश चंद्र बसु का बचपन प्रकृति का है ना अवलोकन करते हुए बीता, बस यहाँ से आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए बहुमुखी प्रतिभा के धनी कौन थे, तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी कौन थे, तो यहाँ पर आपको खोजना है, आंसर आपको मिलेगा बहुमुखी, जगदीश चंद्र बसु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। यहाँ आपको प्रश्न देते, यहाँ से आपको यहाँ तक, इस प्रश्न को आप बनाइएगा जरूर, ठीक है ना। और इस प्रश्न को भी आप बनाइएगा जरूर। यहाँ पर
इस प्रश्न को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस प्रश्न को बनाइएगा जरूर, ठीक है ना। इस प्रश्न को बनाइएगा और यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। इतना बनाने के बाद अब अगले वीडियो में हम आपको निबंध बताएंगे, है ना। कौन कौन से निबंध इम्पोर्टेंट है आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको निबंध कौन कौन से निबंध इम्पोर्टेंट है, कैसे निबंध लिखना है ना। करीबन आपको है ना 250 से 300 शब्दों में लिखना होता है। तो कैसे निबंध लिखना है आगे भी वीडियो बनाएंगे। तो जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा।